एक कहानी है एक बाप और बेटे की जो स्कूटर में कहीं जा रहे होते हैं। तभी जो बाप है उसकी नज़र पड़ती है रोड की साइड में कुछ लड़कों के ऊपर जो कीचड़ में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तो वो अपना स्कूटर रोकते हैं और जा कर के उनसे पूछते हैं कि बेटा तुम लोग क्या ढूंढ रहे हो यहाँ पर। तो उनमें से एक बोलता है कि आपको दिख नहीं रहा है कि सामने एक सोने का फल है और हम उसको पाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी ये बात सुनते ही पिता का ध्यान गया उस फल की तरफ जो चमक रहा होता है। फिर उनकी माइंड में कई इमेजिनेशन बनने लगी कि काश ये फल मेरे बेटे के पास आ जाए तो ना सिर्फ उसकी मेरी भी जिंदगी बदल जाएगी। तो बिना सोचे समझे वो अपने बेटे को धक्का मार देते हैं उस कीचड़ में और कहते हैं कि किसी भी हालत में तुझे वो फल लेकर आना है। लेकिन बेटे को वो फल नहीं चाहिए होता है, उसका कुछ और ही सपना होता है। वो बहुत कोशिश करता है अपने पिता को समझाने की कि मेरी खुशी इस फल में नहीं है, मेरी खुशी कहीं और है, मेरे सपने कुछ और है। लेकिन उसके पिता उसकी एक नहीं सुनते हैं और वो उसको धक्का मार देते हैं और बोलते हैं कि मैं तुझसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुझे बता रहा हूँ कि तुझे वो फल लेकर आना है। तो बेटा भी अपने बाप का सपना सच करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है, अपनी पूरी कोशिश करता है किसी भी तरीके से वो सोने का फल उसके हाथ में आ जाए। लेकिन जैसे जैसे वो हाथ पैर मारने लगता है उस फल को पकड़ने के लिए वो और भी ज़्यादा नीचे धंसता चला जाता है। और फिर जाकर उसको पता चलता है कि ये कीचड़ नहीं, ये एक दलदल है। वो चीखता है, चिल्लाता है, अपने बाप को आवाज़ लगाता है, लेकिन उसके पिता उसकी एक नहीं सुनते हैं और बोलते हैं कि बहाने मत बना, और भी लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, तो जब वो कर सकते तो तू क्यों नहीं कर सकता है। तो एक बार वो फिर से कोशिश किया और अपनी पूरी जान लगा दिया, लेकिन उसके बाद भी उसके हाथ में कुछ नहीं आता है और वो धीरे धीरे नीचे धंसता चला जाता है और मर जाता है। तब जाके उसके पिता को ये एहसास होता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। वो वहाँ पर ही बैठकर रो रहा होता है, चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। तभी वहाँ पर एक साधु आता है और वो साधु उस आदमी से पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो। फिर वो आदमी उस सोने की फल की तरफ इशारा करता है और उस साधु को अपनी पूरी बात बताता है। वो बोलता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने क्या कसूर किया है, मैंने जो कुछ भी किया मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए किया। तो वो साधु उस फल को ध्यान से देखते हैं और उस आदमी से कहता है कि जिस सोने की फल के लिए तुमने अपनी बेटे को गवा दिया है, कम से कम एक बार ध्यान से उसकी तरफ देख तो लिया होता कि वो असल में भी सोने का फल है भी या नहीं। वो सुन करके उस आदमी को गुस्सा आया और बोला कि सामने तो दिख रही है वो सोने की फल, आपको नहीं दिख रही है क्या। तब वो साधु उस कीचड़ के ऊपर एक पेड़ होता है जिसकी तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि वो जिसे तुम देख रहे हो वो उस फल की परछाई है, असली फल तो वहाँ पर पेड़ के ऊपर है। फिर वो साधु उस आदमी को बोलता है कि अपने बेटे को जबरदस्ती धक्का देने की बजाय और उसको बताने की बजाय कि तेरी खुशी किसमें है, अगर तुमने उससे पूछ लिया होता कि बेटे तेरी खुशी किसमें है, तू क्या चाहता है अपनी ज़िंदगी में, तो ना सिर्फ तुम्हारा बेटा अभी जिंदा होता बल्कि हो सकता है कि उसके हाथ में भी वो असली सोने का फल भी होता।